नमस्कार। आज हम जो चर्चा करेंगे अश्वगंधा के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादातर भारतीय अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। अश्वगंधा आयुर्वेदिक की एक बहुत ही ताकतवर जड़ी बूटी है। इसे भारतीय जिनसिंग भी कहा जाता है। सही मात्रा में लेने से ये शरीर और दिमाग दोनों को फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन अभी एफएसएसआई फसाई जिसने अभी भारतीय अश्वगंधा पर कुछ रिपोर्ट जारी की है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग बात करेंगे अश्वगंधा के फ़ायदे के बारे में। अश्वगंधा में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है तनाव और चिंता को ये कम करता है। अश्वगंधा शरीर में कार्टोसोल हार्मोन को संतुलित करता है और दिमाग को शांत करता है और बेचैनी, तनाव, घबराहट को कम करता है। नींद अच्छी लाता है। अगर नींद नहीं आती है, बार बार टूटती है, तो अश्वगंधा बहुत काम का है। ये दिमाग को आराम देता है और नींद अच्छी लाने में मदद करता है। ताकत और ऊर्जा को बढ़ाता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। शरीर की ताकत, स्टेमिना और ऊर्जा देता है। जिम जाने वाले और खिलाड़ी इसको अच्छी मात्रा में लेते हैं। याददाश्त और दिमाग को भी तेज करता है। आयुर्वेदिक में इसे दिमाग का टॉनिक भी कहा गया है। याददाश्त, ध्यान लगाने की शक्ति और सीखने की क्षमता ये बढ़ाता है। हार्मोन को संतुलित भी करता है। महिलाओं में माहवारी, थायराइड और रजोनिवृत्ति की दिक्कतों में ये फ़ायदा करती है। पुरुषों में शुक्राणु की गुणवत्ता बढ़ाता है और ताकत बढ़ाने में मदद करता है। रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। सर्दी जुकाम से बचाव करते हैं। जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। इसमें सूजन कम करने के गुण होते हैं। गठिया और जोड़ों के दर्द में भी इसमें बहुत आराम मिलता है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल काबू करता है। ब्लड शुगर और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इससे दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है। वजन बढ़ाने में मदद करता है। भूख बढ़ाता है। शरीर को पोषण देता है। इसलिए कमज़ोर लोग वजन बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है। देखिए, ये चूर्ण के रूप में भी मिलता है और कैप्सूल के रूप में भी मिलता है। 1 चम्मच चूर्ण दूध या गर्म पानी के साथ आप सोने से पहले लीजिए इसको। अगर कैप्सूल है तो 200 से 500 मिलीग्राम के दिन भर में एक कैप्सूल डॉक्टर से पूछ कर लें। ठीक है। देखिए, कुछ सावधानियां भी इसमें रखनी जरूरी है। जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको थायराइड या किसी गंभीर बीमारी से परेशान लोग डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। ज़्यादा लेने से पेट में दर्द, उल्टी और एलर्जी भी हो सकती है। अब हम जो आपको बताएंगे कि अभी एफएसएसआई ने जो इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसके बारे में अब हम चर्चा कर लें, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं बाजार में। देखिए, एफएसएसआई एक संस्था है जो भारत में खाद्य पदार्थों के बारे में निरीक्षण करती रहती है और समय समय पर सूचना पब्लिक को देती रहती है। अश्वगंधा में क्या जड़ों का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ लोगों ने अभी इसको क्या किया है कि जड़ों की बजाय अश्वगंधा में पत्तियों का प्रयोग, थोड़ी सी जड़ और पत्ती का प्रयोग करने लगे हैं। तो उसके बारे में एफएसएसआई ने जो जारी किया है वो हम आपको बता देते हैं कि जड़ों का प्रयोग होना है, पत्तियों का प्रयोग नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि इसकी जड़ ही मेन दवा है, पत्ती नहीं है। तो जड़ों का प्रयोग करना है। तो जहाँ पे जड़ों वाली दवा आपको मिले उसका प्रयोग करिए, पत्ती का नहीं करिए, क्योंकि इसके बारे में एफएसएसआई ने बिल्कुल साफ शब्दों में मना किया है। तो अश्वगंधा लेते समय ये जरूर ध्यान रखिए कि जड़ों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि पत्ती का हमको चूर्ण या कैप्सूल दिया जा रहा है और अश्वगंधा के नाम पे ठगा जा रहा है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बिल्कुल साफ एफएसएसआई ने कहा है कि पत्तियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करिए। अश्वगंधा बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो जैसा हमने पहले भी आपको बताया है कि आपको ये फ़ायदा करेगी, लेकिन आप जड़ों में इसका देख लीजिए, जड़ों का इसका प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हमारे अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।